नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा द एक्सीलेंस क्लासेस के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इससे पहले एक दिन लेक्चर नहीं डाल पाए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ विशेष परिस्थितियां थीं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर का टॉपिक है इकोटोन। ठीक, अब जानते हैं हम कि ये इकोटोन क्या होता है। ठीक, ये रहा इकोटोन आपका। इन्होंने कहा है कि इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पर जुड़ाव हो, कोई दो चीजें मिल रही हो, बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। दो प्रकार के जो इकोसिस्टम्स हों, अगर वो दोनों मिल रहे हों जिस जगह पर, उसको कहेंगे हम इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल, द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो ओशियन और जो लैंड है वहाँ के इकोसिस्टम को दोनों को मिलाते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है इकोटोन। फॉर एग्जांपल, आप ले सकते हैं कि ये आपका लैंड वाला इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, और ये आपका ग्रीन वाला इकोसिस्टम हो गया, ये वाटर वाला हो गया ये वाला, और ये वाला जो हो गया आपका रेड वाला हो गया लैंड वाला। अब ये जो आपका एरिया है, ये जो दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, इस एरिया को हम कहेंगे इकोटोन। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कि अदर एग्जाम्पल्स आर ग्रासलैंड, एस्चुरी एंड रिवर बैंक। नदियों के किनारे वगैरह हो गए, और जो ओशियन के पास में पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास में जो बनता है वो वाले क्षेत्र हो गए, और घास के मैदान हो गए। यहाँ पर भी कई सारे जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो मिलते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम की पहचान क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, चलो तो इस पर काम स्टार्ट करते हैं कि इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स कि जो इकोटोन है वो बहुत छोटा सा भी हो सकता है और वो खूब सारा बड़ा भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, इट हैज़ द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम्स। मीन्स इनकी जो कंडीशंस हैं कैसी हो सकती हैं, जो आसपास का जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनसे मिलती जुलती। थोड़ी मान लो कि एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है तो उसमें थोड़ी सी आपको ओशियन वाली भी कंडीशन मिलेंगी, खारे पानी वाली कंडीशन मिलेंगी, और वहाँ पर कुछ ज़मीन वाली कंडीशंस भी आपको मिलेंगी। हेंस इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। इसीलिए कैसा जोन होता है? ये होता है टेंशन का जोन, क्योंकि दो चीज़ें, दो तरह के इकोसिस्टम्स वहाँ पर मिल रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इट इज़ लीनियर एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज। ये लीनियर होते हैं, और क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रोग्रेस होती रहती है किसकी? इन स्पीसीज, composition of one incoming community and a simultaneous decrease in species of the other outgoing adjoining community। इसका मतलब क्या है? इसका मैं आपको अगर सिंपल मीनिंग बताऊं तो इसका सिंपल मीनिंग है कि दो तरह की कम्युनिटी यहाँ पर आपस में मिल रही है, दो तरह की कम्युनिटी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ओशियन की कम्युनिटी वहाँ पर है तो लैंड वाली कम्युनिटी को वो डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी, जैसे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है। और अगर लैंड वाली कम्युनिटी ज़्यादा पावरफुल है, उसको अच्छी कंडीशंस मिल रही हैं, तो वो ओशियन वाली जो स्पीसीज होंगी, जो डाइवर्सिटी होगी, उसको क्या करेगी? वो डिस्ट्रॉय कर देगी। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन्स कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग एरियाज, या एडजॉइनिंग इकोसिस्टम्स, या एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। मीन्स इस क्षेत्र की जो विशेषताएं होंगी, फिर से देख लीजिए कि अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कैसा होगा? कंटेन सम ऑर्गेनिज्म, उसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि आपको उन दूसरे आसपास वाले क्षेत्रों से बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेंगे। जैसे कि मैंग्रोव के फॉरेस्ट जो हैं उनमें आपको टाइगर्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको फिश भी मिलेंगी, आपको क्रोकोडाइल भी मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड the population density of some of the species is much greater in this zone than either community। कभी कभी यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पीसीज होंगी
जो प्रजातियां होंगी बहुत सारे जीव जंतुओं की, और उनकी जो संख्या होगी, तो पॉपुलेशन उनकी होगी, उनकी डेंसिटी जो होगी वो आपको आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे कभी कभी ज़्यादा मिल जाती है, हमेशा ही नहीं है, कभी कभी। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट इसको हम बोलते हैं, मीन्स कि वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है इसीलिए ज़्यादा भी मिल सकती है डेंसिटी, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस हैं वो कई प्रकार के जीवों के लिए कंफर्टेबल हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच अकर primarily or most abundantly in this zone are known as edge species। इस क्षेत्र में जो इकोटोन वाले जो एरिया होते हैं उनमें जो स्पीसीज मिलती हैं उनको एज स्पीसीज बोलते हैं, EDG, एज स्पीसीज, ठीक है। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर इफेक्ट किन पर दिखाई देता है, वो बर्ड्स पर दिखाई देता है, क्योंकि वो उड़ती हैं, इधर से उधर चली जाती हैं, उधर से इधर चली जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन मिक्स्ड हैबिटाट ऑफ इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर फॉरेस्ट और डेजर्ट आसपास में ज़्यादा दूरी पर नहीं होते, वहाँ पर बर्ड्स की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, उनकी डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनको जो डेजर्ट वाली चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, वो उधर भी आ सकती हैं, फॉरेस्ट वाली उधर भी आ सकती हैं, और आसपास के क्षेत्र में वो क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। तो आज का ये छोटा लेक्चर था इकोटोन के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मिसे। ये मिसे क्या होता है, इसको भी हम इकोटोन की तरह डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।